जय श्री राम, हर हर महादेव। हम रवि शास्त्री हिंदू हिंदुस्तान देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम पटना के वेटनरी ग्राउंड में हैं, जहां पर यज्ञ चल रहा है, रुद्रचंडी महायज्ञ, जहां पर वृंदावन से चलकर आई हैं श्रीमती कृष्णा किशोरी देवी जी, जिनका प्रवचन लगातार चल रहा है। और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पर माँ दुर्गा की प्रतिमा, शंकर पार्वती जी की प्रतिमा, शंकर भगवान हैं, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, इधर कृष्ण राधा, और यहाँ पर राम सीता और हनुमान जी की प्रतिमा है। पूरी प्रतिमा को दिखाएं और उसके बाद हम लोग चलेंगे यज्ञशाला में। पटना के वेटनरी ग्राउंड में हिंदू हिंदुस्तान चैनल में आपका स्वागत है। आप वृंदावन से चलकर आई हैं पटना बिहार के पावन पवित्र धरती पे। पटना के इस वेटनरी कॉलेज के मैदान में बहुत ही सुंदर ढंग से संगीतमय श्री शिव महापुराण की कथा का आयोजन हमारे पूज्य श्री सुनील जी महाराज की अध्यक्षता में और सभी भक्तों के सहयोग से बहुत ही सुंदर ढंग से ये कार्यक्रम चल रहा है। हिंदू हिंदुस्तान चैनल के माध्यम से अभी आप हमें सुन पा रहे हैं। यज्ञ नारायण भगवान साक्षात अग्निदेव का दर्शन आप कर रहे हैं। तो यज्ञ जो है उसके लिए कहा जाता है यज्ञो वै विष्णु हो। यज्ञ जो है वो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, इसलिए यज्ञ को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। यज्ञ जब भी हो, जहाँ भी हो, भगवान यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा, और बिना दक्षिणा के यज्ञ कभी संभव होता नहीं। इसलिए यज्ञ जब भी हमारे नगर में, हमारे शहर में, हमारे गांव में होता है या हम लोग यज्ञ करवाते हैं, तो सभी को सम्मिलित रूप से और यज्ञ में अपना तन मन धन से सहयोग दे करके यज्ञ को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। हम आपसे जानना ये चाहते हैं देवी जी कि वृंदावन से बिहार आई, तो वृंदावन और बिहार में क्या आपको अंतर लगता है? वृंदावन जो है वो हमारे श्री बांके बिहारी लाल जी की नगरी है। वहाँ की जो वीथियाँ हैं, जो गलियाँ हैं, वहाँ पर स्वयं परमात्मा ने, ये भारत भूमि इतनी धन्य है, यहाँ पर भगवान श्री राम, श्री कृष्ण अनेक रूप धारण करके अवतरित होते हैं। तो वृंदावन की गलियों में आप कभी गए हों या आगे ठाकुर जी की कृपा से कभी जाएंगे, तो वहाँ की गलियों में, वहाँ की रज में जो सुगंधी है, क्योंकि साक्षात परमात्मा वहाँ अवतार लेकर के आए और उन वीथियों में, उन गलियों में प्रभु ने अपने चरण चिन्हों के माध्यम से विचरण किया। तो वहाँ की रज जो है वह सर्वत्र पूजनीय है और उस रज को हम श्रोधार करते हैं। हम लोगों को जब यहाँ पटना से आमंत्रण पूज्य सुनील जी महाराज के माध्यम से मिला, तो हम लोग पटना आए। और पटना पिछली बार भी यहाँ हमारी श्री राम कथा का आयोजन हुआ और इस बार श्री शिव महापुराण की कथा का आयोजन है। तो यहाँ आने के बाद जो अनुभव रहा, हम लोग संपूर्ण विश्व में कथाएँ करते हैं, जाते हैं, लेकिन यहाँ पटना के जो श्रोता हैं वो हम बार बार कथा के माध्यम से कहते हैं कि उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि वास्तविकता जो है, संसार जगन मिथ्या और परमात्मा ही सत्य है। ये सारा संसार झूठा है, परमात्मा एक सत्य है। तो जो कथा की वास्तविकता को है, यहाँ के श्रोता उसको समझते हैं, तत्व को समझते हैं, और जो हम मंच के माध्यम से उनको सार ग्रहण करवाना चाहते हैं उसको वो ग्रहण करते हैं, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। तो सभी पटना वासियों के लिए, जितने भी श्रोता यहाँ पर उपस्थित होते हैं, उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे भारतवासी के सनातन को मानने वाले भाई बंधुओं से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आजकल लोग भक्ति कम और दिखावा ज़्यादा करते हैं, तो आप एक प्रवचन करता हैं और हर जगह जाती हैं, तो इस विषय पे आप क्या कहेंगे? संपूर्ण सनातनी जो भारतवर्ष में है, देखो सनातन धर्म है, ये बड़ा ही परम पावन धर्म है, बड़ा ही परम पवित्र धर्म है।
और यदि सनातन धर्म में और इस भारत भूमि में हमें ठाकुर जी की कृपा से प्रकट होकर के जन्म लेकर के आने का जो सुअवसर मिला, शायद कई जन्मों तक फिर ये अवसर हमें दोबारा ना मिले। इसलिए अगर ठाकुर जी की कृपा से हमारा पुरुषार्थ तो इतना अच्छा नहीं था कि हम सनातनी बन सकें, हम भारतवर्ष में जन्म ले सकें, लेकिन यदि ठाकुर जी ने कृपा की है और हमें भारतवर्ष में इस पावन धरा पर भेजा है मनुष्य शरीर दे करके, तो इस मानव तन की महिमा को हमें समझना चाहिए और इसकी सार्थकता के लिए नित्य निरंतर भगवान का नाम स्मरण करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। और हमारा कर्तव्य है कि ठाकुर जी की इस धरा पर, इस पावन धरा पर हम लोग आए हैं तो नित्य निरंतर अच्छे अच्छे कर्म करते हुए, समाज की सेवा करते हुए, राष्ट्र सेवा करते हुए, संतों की सेवा करते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए अपने जीवन को हमें धन्य बनाना चाहिए। दीपावली और छठ के लिए क्या शुभकामना देना चाहेंगे? दीपावली की जो हिंदुस्तान चैनल के माध्यम से मेरे को सुन रहे हैं, तो उनके लिए एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के लिए। और छठ पूजा का जो विधान है बिहार में, बहुत सुंदर विधान है। यहाँ आकर के जो मुझे जानकारी मिली, इससे पहले तो नहीं था इतना नॉलेज इसके बारे में, इतनी जानकारी इसके बारे में, लेकिन बिहार और पटना में जब हम लोग आए और यहाँ आकर के मैंने भक्तों से पूछा कि किस प्रकार से इस व्रत को संपूर्ण किया जाता है, तो ये जो व्रत है छठ पूजा का, ये 4 दिन का व्रत आपके यहाँ होता है, बिहार में होता है और सभी हमारे भाई बहन करते हैं इसको। तो ये 4 दिन का व्रत है और ये जो व्रत है ये नहाए खाए से शुरू होता है और दूसरे दिन खरना का जो नियम है, तीसरे दिन एकदम निर्जल रह कर के जो व्रत किया जाता है और चौथे दिन सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद ही व्रत को संपूर्ण करके भोजन यहाँ पाया जाता है। तो छठ पूजा का देखो, हमारा जो सनातन धर्म है इसमें व्रत त्योहारों की कोई कमी नहीं। इतने व्रत त्यौहार हैं, इतने दिन वर्ष भर में नहीं होते, इतने व्रत और हमारे यहाँ त्यौहार होते हैं। तो व्रत और त्योहारों की कोई कमी नहीं, लेकिन व्रत और त्योहारों का मतलब ये है कि इनसे हमें सीखना चाहिए। जितने भी देवता हैं उन सभी के लिए किसी न किसी दिन को प्रदान किया गया है, तो उन दिनों के माध्यम से देवताओं का पूजन किया जाता है, व्रत किया जाता है और देवताओं के चरित्र से हमें सीखने का प्रयास करना चाहिए। तो सभी के लिए दिवाली और छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। एक आखिरी सवाल, जो लोग धर्म परिवर्तन करते रहते हैं, भाई हो या बहन हो, और बहुत सारी बातें इसमें उठते रहती है, इस विषय पे चलते चलते क्या कहेंगे? धर्म परिवर्तन की जहाँ तक बात है तो उसको लेकर के हम यही कहेंगे कि धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता क्या है। हम जिस धर्म में जन्म लेकर के आए हैं, मुझे तो नहीं लगता कि उस धर्म से अच्छा और कोई धर्म दूसरा हो सकता है। हमारा जो धर्म है सनातन धर्म, इससे श्रेष्ठ और कोई धर्म नहीं। इसलिए जो धर्म परिवर्तन लोग करते हैं, जो भाई बहन करते हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इस धर्म को छोड़ करके कहीं अन्यत्र मत जाइए, क्योंकि भारतवर्ष ही एक ऐसी भूमि है जिसको कर्म भूमि कहा जाता है और सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें सभी देवता का पूजन, सभी देवताओं के लिए व्रत रखा जाता है और सुंदर सुंदर नियमों का, संस्कारों की संरचना हमारे जीवन में होती है। तो धर्म परिवर्तन के लिए केवल इतना ही कहेंगे कि हिंदू धर्म से अच्छा, सनातन धर्म से अच्छा और कोई धर्म नहीं है। इसको छोड़ करके हमें अन्य किसी धर्म को नहीं अपनाना चाहिए।